एवरीवन। तो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो हम केमिस्ट्री में आइए पहला पेपर देखते हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें जो जनरल इंट्रोडक्शन है ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। हम शुरू करते हैं सीधे मैटर से। मैटर पदार्थ द्रव्य तीनों एक ही चीज़ होता है। अब मैटर क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरती हो, मैटर कहलाता हो। जैसे आप ये फ़ोन देख रहे हैं, ये इसका अपना कुछ द्रव्यमान होगा। आप इसे कहीं रखेंगे तो ये स्थान भी घेरेगी, तो हम इसे मैटर या द्रव्य कह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो स्थान घेरती हों और अब उसका अपना कुछ द्रव्यमान होता होगा, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हुआ पेन हुआ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, पुस्तक हुआ, ये सब चीज़ एक मैटर में आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम मैटर कह सकते हैं। और मैटर मूल रूप से अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए मैटर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल भौतिक, केमिकली रासायनिक। अब हम पहला देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। लेकिन हमारे यहाँ क्लास 11th की सिलेबस में ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही 3 चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो आइए हम यहाँ आपको पांचों पहले शॉर्ट में बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठोस, इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ठोस के अणु हैं, बिल्कुल पास पास हैं। इनके बीच जो बल लगता है इसको अंतरा आणविक बल कहते हैं। ये ठोस के अणु हैं, इसकी आकृति निश्चित होती है। आकृति व आयतन दोनों निश्चित होती है। आप इसे कहीं भी रख दें, ये अपने सेम शेप में ही रहेगी। और कहीं भी रखें, अगर आप कोई चीज़ 1 लीटर लेते हैं तो वो 1 ही लीटर रहेगी। अब उसे जहाँ रखेंगे वो वैसे ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बर्फ हुआ। बर्फ को आप कहीं भी रखें वो हमेशा सेम शेप में रहेगी और उसका वेट हमेशा उतना ही होगा। अब देखते हैं द्रव। द्रव का क्या होता है? इसकी आकृति अनिश्चित। पहले अणु देख लेते हैं। द्रव के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल लगता है वह ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस के अणु अपने ही स्थान पर स्वतंत्र रूप में रहते हैं, जबकि द्रव के अणु के बीच अंतरा आणविक बल थोड़ा कम होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है तथा आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। द्रव को आप किसी भी बर्तन में रखें वह उसका शेप ले लेगी। दूध हुआ, पानी हुआ, आप जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी शेप में हो जाती है, जबकि उसका आयतन नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर पानी लिए हैं, उसे जग में रखेंगे तो वो 2 लीटर हो जाएगी, या फिर किसी और चीज़ में रखेंगे तो वो 3 लीटर हो जाएगी। आप उसे किसी भी बर्तन में रखेंगे वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगी। अब हमारा अगला आता है गैस। गैस गैस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने स्थान से इधर उधर आ जा सकते हैं। इनका द्रव्य की ना तो आकृति निश्चित होती है ना आयतन निश्चित होता है। ना ही आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन निश्चित होता है। आप इसे कहीं भी रखें ये उसका शेप ले लेती है। जैसे आप अगरबत्ती का धुआं ले लें, अगरबत्ती के धुएं को आप एक कमरे में जलाते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर आप एक छोटे से बंद डिब्बे में जलाएं, बंद जगह पे जलाएं
तो वो उतने में ही रहती है। इसके अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, और वायु हुई, वायु हर जगह आ जा सकती है, वो भी एक गैस है। ऑक्सीजन हुआ, और भी जितनी गैसें हैं वो सब इधर उधर फैल सकती हैं। फिर अगला है प्लाज्मा। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये पार्टिकल उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ देखते हैं, प्लाज्मा के पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे एलईडी बल्ब हुई, एलईडी बल्ब जो होता है हमारा, वो प्लाज्मा के कारण ही चमकता है। सूर्य और तारे भी प्लाज्मा की वजह से ही चमकते हैं। यह बहुत अधिक टेम्परेचर की वजह से उत्पन्न होता है। अब आइए देखते हैं, जैसे कोई चीज़ हुआ, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो जो एलईडी बल्ब है एलईडी बल्ब जो है आपके, वो हीलियम और नियॉन गैस के कारण, जिसमें हीलियम और नियॉन गैस पाए जाते हैं, ये आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं और प्लाज्मा आवेशित हो जाता है। प्लाज्मा आवेशित हो जाता है। देन आपका बल्ब चमकने लगता है। बल्ब चमकने लगता है। तो ये थे आपके प्लाज्मा। अब अगला है पांचवा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसे एल्बर्ट नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन नाम के दो साइंटिस्टों ने बनाया था। अब ये क्या है, जब किसी सामान्य वस्तु की डेंसिटी 100 से 1000 गुना कम कर दें तो इसे सुपर लो टेम्परेचर, मतलब अधिक ठंडा किया जाता है, तो हम इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता है। जब किसी सामान्य वायु की डेंसिटी 100 से 1000 गुना कम कर दी जाए इसे सुपर लो टेम्परेचर पे रखें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता
मिलता है। बोस एंटीन कंडेंसेट का उपयोग अंतरिक्ष कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, प्योर सबस्टांस, मिक्सचर। प्योर सबस्टांस जो होते हैं इसके रेशियो फिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर के जो रेशियो होते हैं वो एनी रेशियो होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आइए यहाँ देखें। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड। तो हम पहला देखते हैं तत्व। तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब आप यहाँ कहेंगे कि हमने H2 लिखा है, O2 लिखा है, तो ये क्या है? H2 में हाइड्रोजन के ही तो 2 परमाणु हैं, वैसे ही ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब हो सकते हैं। अब हमारा अगला है कंपाउंड, यौगिक। तो कंपाउंड क्या है? विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, डिफिनेशन। विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। H2O। H2O क्या है? जल। ये हमारा पानी है, इसका अनुपात सेम होता है। ये हमेशा 2:1 के फॉर्म में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घड़े का जल ले रहे हैं तो वो दूसरा होगा, नदी का जल ले रहे हैं वो दूसरा होगा, या फिर इंडिया का जल है वो कहीं और का होगा, दूसरा होगा, अमेरिका से लिए हैं तो वो कोई दूसरा होगा। अब कहीं से भी लें वो हमेशा इसी रेशियो में और इसी फॉर्म में पाया जाएगा। इसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसीलिए कंपाउंड, हमारे कंपाउंड का डिफिनेशन है विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब हम अगला देखते हैं। ये थे हमारे प्योर सबस्टांस के एलिमेंट, कंपाउंड। अब हमारा आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जिसमें यूज होते हैं। हम यहाँ देखते हैं मिक्सचर।
मिक्सचर में क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस दैट मीन्स समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस दैट मीन्स विषमांगी मिश्रण। अब देखिए होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है। तो समांगी मिश्रण हमारा जो है, सभी अवयवों का मिश्रण एक संघनन एक समान होता है, दैट मीन्स पानी चीनी। एग्जाम्पल है पानी चीनी। पानी को चीनी में मिलाने पे ये पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये हमारा समांगी मिश्रण है। आप पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए या 4 चम्मच चीनी डालिए, वो घुल जाएगा। ऐसे ही हुआ पानी और नमक। पानी में आप 1 चम्मच नमक डालिए या 4 चम्मच नमक डालिए, वो पूरी तरह से अच्छे से घुल जाएगा। ये था हमारा समांगी मिश्रण। अब हमारा देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। इसमें जो अवयव होते हैं वो मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, इनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे अब पानी को और बालू को ले लें, ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह पानी है, तेल है, अगर आप पानी और तेल को मिलाएंगे तो देखेंगे तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है, ये अच्छी तरह से नहीं घुलता है। तो ये थे हमारे विषमांगी मिश्रण। अब हम अगला पार्ट कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।